ऐसा ही एक एक्सपीरियंस और है मेरे साथ में। एक्चुअली हमारा एक चैरिटी होम है CGA के नाम से, उसमें हम सब रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं। तो हम लोग थोड़ा सा अपना मस्ती करते हैं। हम लोग के महीने की एक मीटिंग होती है और जो हमारा कलेक्शन बच जाता है उसको हम लोग ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज होम, पुअर स्टूडेंट के लिए, या जो कैंसर के बच्चे जो ट्रीटमेंट लेते हैं उनके लिए कुछ दवाइयाँ, और कुछ उनके लिए पपेट शो, कुछ इस तरह की फल का या और चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं। तो मुझे एक्चुअली ऑर्फनेज होम के लिए या ओल्ड एज होम के लिए कुछ पूरा कपड़े चाहिए थे। तो हम गोमती नगर में रहते हैं, तो यहाँ मलिक टिम्बर के पास एक मार्केट है, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब कम रेट वाले कुछ कपड़े अच्छे मिल जाते हैं। तो मैं वो देखने के लिए गई थी। मेरी मम्मी वहीं पे रहती हैं। तो मैंने देखा, तो जैसे ही मैं एक शॉप में पहुंची, एक लेडी शॉप में थी, तो उसने कहा आइए मैम, तो क्या आपको चाहिए? फिर थोड़ा सा उसने बात करी, तो बोली कि आप नेगी मैम हैं? मैंने कहा हाँ मैं नेगी मैम हूँ। तो बोली मैम आपको हम याद हैं? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं याद आ रहा बिल्कुल। आप लोहिया में थी? मैंने कहा लोहिया में भी थी मैं बीच में। तो बोली आपने मेरी बहू की डिलीवरी कराई थी और मैम उस दिन आपका समय पूरा हो गया था, लेकिन आप हमारे कहने पर रुक गई थी क्योंकि हमारी बहू बहुत परेशान थी और हमने ये बोला था कि हम आपकी मम्मी की घर की तरफ से आए हैं। तो मुझे तो याद नहीं था बिल्कुल भी इस सब चीज़ों के लिए। तो मैंने सोचा हो सकता है कभी बीच में। तो उस पेशेंट का यही कहना था कि मैम आप मतलब मेरी बहू के लिए रुकी, ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि आपकी ड्यूटी भी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा हो सकता है कभी कोई टाइम रहा होगा। और फिर उन्होंने जब मेरी मम्मी का नाम लिया तो मुझे लगा भाई मम्मी के घर के पास रहती हैं, थोड़ी इनकी हेल्प कर दूँगी तो ज़रा मेरी मम्मी का भी नाम हो जाएगा कि भाई इनकी बेटी लोहिया में थी, डॉक्टर है, थोड़ा उसने हमारी मदद कर दी ये बीच में। तो और मेरे को भी घर के कुछ काम तो था नहीं क्योंकि बच्चे बाहर थे उस समय, और घर जाके हम घर में खाना खा के सो ही तो जाते। सोचो चलो ठीक है, बेचारी इतना कह रही है, परेशान हो रही है, तो लाओ थोड़ा सा इसके लिए रुक ही जाती हूँ। उसकी डिलीवरी 10-15 मिनट में हो गई थी। तो वो 10-15 मिनट मेरे लिए तो कुछ नहीं थे, लेकिन उस पेशेंट के लिए बहुत बड़ी बात थी, जो मैं उसके लिए बिना किसी रीज़न से, बिना उसको जाने उसके लिए रुकी। तो वो इस बात को इतना उसने याद करा और मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया। उस सामने शॉप के और लोग भी खड़े हुए थे। तो रियली कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अंदर से मन को छू जाती हैं। फिर उस पेशेंट ने मेरे से कहा कि मैम आप बिल्कुल परेशान ना होइए, हम अपनी शॉप के लिए होलसेल का सामान अहियागंज मार्केट से लाते हैं। आपको जो सामान चाहिए आप मुझे बताइए, मैं आपको जो अपनी शॉप में लाती हूँ वही रेट पे आपको मैं वहाँ से ला दूँगी। तो फिर वो बेचारी जब भी मार्केट जाती तो मुझे पिक्चर शेयर करती, मैम ये पिक्चर है, आपको कौन सा सामान लेना है बता दीजिए। तो इस तरह से भी पेशेंट कई बार हम लोगों की हेल्प करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है। तो और वैसे भी जब मैंने देखा है कि आपकी नीयत अच्छी होती है, आप कोई अच्छा काम करने जाते हो, तो आपको कब पता नहीं कहाँ से किसका सपोर्ट मिल जाता है नहीं पता चलता। जैसे मैं तो वो अनाथ बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रही थी, मुझे क्या पता था कि वो कपड़े मुझे इतने कम रेट में मिल जाएंगे। तो उसको भी लगा कि भाई जब ये मैम हमारे इस तरह का काम कर रही तो हम इनसे अपना बेनिफिट क्यों लें, हम भी उनको उन्हीं रेट पे देते हैं जो हम लेके आते हैं। हो सकता है कुछ पुण्य के भागी हम भी बन जाएं। तो यही छोटी छोटी सी बातें मुझे पेशेंट के लिए करके मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपना काम करती रहती हूँ। ओके, थैंक यू।